हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज जो हम सबका विषय है वो है टर्नओवर रेशियो। इसके पहले वीडियो में मैंने जो है आप लोगों को प्रोबेबिलिटी रेशियो के बारे में बताया था। इस रेशियो में मैं आपको आज टर्नओवर रेशियो आवर्त अनुपात के बारे में बताने जा रहा हूं। अगले वीडियो में मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि एक्टिविटी और सॉल्वेंसी रेशियो को बता दूं। फिलहाल आज हम लोग जो है टर्नओवर रेशियो बात करेंगे। टर्नओवर का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि स्टॉक है तो कितनी बार टर्नओवर करता है आपके गोदाम में, कितनी बार टर्नअप होगा। कोई डेटर है तो कितनी बार उसे माल बेचा गया है, कितने दिन में वो पैसा दे रहा है आपको। क्रेडिटर टर्नओवर है तो क्रेडिटर ने आपको कितने दिन का उधार दिया है, आपने कितनी बार जो उसको पेमेंट किया है। तो टर्नओवर जो है वो टाइम बताता है, एक स्पेसिफिक टाइम बताता है। जैसे मान लीजिए कि टर्नओवर का आपका आंसर आता है 6, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आप 12 महीने को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 2-2 महीने का टर्नओवर बनेगा। अगर दिन में आता है 30 दिन आता है तो ये ध्यान रखना है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं तो भी आपको 30 दिन के हिसाब से देखा जाए तो 12 बार पेमेंट बनेगा। तो टर्नओवर रेशियो जो है वो टाइम बताता है कि कितनी बार टर्नअप होगा। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दें तो हम लोग बात करेंगे स्टॉक टर्नओवर की, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एंड एवरेज स्टॉक। अब यहां दो चीजें आपको जाननी है कि कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा और एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा। रेफर कर लेते हैं। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों का एक ग्रुप बनाएं। इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक और माइनस परचेज रिटर्न को निकाल दें। तो यहां ध्यान देंगे, इससे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। एवरेज स्टॉक कैसे बनेगा? एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ध्यान रखें ये CS का मतलब कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है और इस CS का मतलब जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो इससे जो है आप जो है आसानी से इस रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप में से किसी ने कहा कि मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं पता है, ओपनिंग स्टॉक केवल पता है तो अपने आप में एवरेज बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है तो भी अपने आप में जो है एवरेज बन जाएगा। लेकिन अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो आप जो है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों अलग अलग फाइंड आउट करके उसका एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे मैं बना रहा हूं, ध्यान देंगे, आपने स्टॉक अकाउंट बनाया। स्टॉक अकाउंट में आप जो है ध्यान देने वाली बात है टू एंड बाई डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। आप यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD। BD मीन्स है ओपनिंग स्टॉक, मान लेते अभी नहीं पता है। फिर आपने गुड्स परचेज किया होगा, उसको लिखें। परचेज चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट परचेज, उसको लिखें। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है गुड्स रिसीव किया है फ्रॉम अदर एक्टिविटी, कहीं से गुड्स आया है। यहां ध्यान देना है गुड्स का आना और गुड्स का जाना नोट कर रहे हैं, मतलब इधर से प्लस इधर से माइनस। फिर आपने सेल किया होगा, सेल किसी प्रकार का हो, चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, उसको लिखें। उसके बाद देखना है यहां पर सेल्स का उल्टा लेंगे, सेल्स रिटर्न होगा, फिर गुड्स वापस आ गया। परचेज रिटर्न इधर लिख दें, माल फिर चला गया। बस आपको देखना है कितना गुड्स आ रहा है गोदाम में, कितना गुड्स जा रहा है। बाई गुड्स ट्रांसफर ले लीजिए, कहीं आपने ट्रांसफर किया है, या गुड्स डैमेज का यहां कॉन्सेप्ट हो गया, डैमेज है, वेस्टेज है, किसी भी प्रकार से गुड्स निकल गया। और लास्ट में बाई बैलेंस CD। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको इतनी चीजें पता है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो इन दोनों में से कोई एक पता है। अगर ओपनिंग पता है तो क्लोजिंग पता कर लीजिए, और क्लोजिंग पता है तो ओपनिंग पता कर लीजिए। दोनों में से कोई एक आपका बैलेंसिंग फिगर से पता हो जाएगा। तो आसानी से आप जो है ओपनिंग के साथ क्लोजिंग स्टॉक की गणना करके
एवरेज निकाल सकते हैं। अगर कोई सूचना न दी गई हो तो ओपनिंग को ही क्लोजिंग मान के एवरेज मान लीजिए, या क्लोजिंग को ही ओपनिंग मान के एवरेज मान लीजिए। तो ये आपका था स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दूसरे टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे। दूसरा जो टर्नओवर रेशियो है वो स्टॉक के बाद आता है डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो में आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब आप डेटर टर्नओवर रेशियो निकालें तो सबसे पहले जाने कि डेटर किससे कनेक्ट होता है। डेटर जो कनेक्ट होता है वो क्रेडिट सेल्स से होता है, तो यहां क्रेडिट सेल्स की जरूरत है आपको। तो डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। अब यहां पर ध्यान देना है कि आप जो है ये कैसे निकालेंगे। टोटल सेल में से कैश सेल निकाल दीजिए और सेल्स रिटर्न निकाल दीजिए, तो ये आपको दे देगा नेट क्रेडिट सेल। फिर से देखेंगे, टोटल सेल में से कैश सेल निकाल दीजिए, सेल्स रिटर्न निकाल दीजिए, तो नेट क्रेडिट सेल आ जाएगा। और एवरेज रिटर्न निकालना है। एवरेज रिटर्न तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2 का कॉन्सेप्ट अपना है। यहां भी वही समस्या है कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग में कोई एक पता ना हो तो पता करें, तो आपको इसके लिए डेटर अकाउंट बनाना होगा। डेटर्स अकाउंट, डेटर अकाउंट में ध्यान दें कि केवल क्रेडिट सेल से कनेक्ट होगा ये। टू ओपनिंग बैलेंस को बोलेंगे टू बैलेंस बीडी, जो आपके ओपनिंग क्रेडिटर थे। उसके बाद आपने उनको क्रेडिट सेल्स किया, यहां क्रेडिट सेल्स लिखे, क्लियर। उसके बाद आपको वो कुछ कैश रिसीव कराए होंगे, कैश अकाउंट लिखिए। आपको कुछ माल वापस किए होंगे, सेल्स रिटर्न लिख दीजिए। आपने कुछ डिस्काउंट दिया होगा, इन केस अगर डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट लिख दीजिए। अगर आप कुछ कस्टमर भाग गए, बैड डेब्ट्स लिख दीजिए। और अगर कुछ लोगों को आपने, ठीक है, डिस्काउंट के बाद, भागने के बाद कुछ लोगों ने चेक दिया तो बिल्स रिसीवेबल लिख दीजिए। और उसके बाद पता चलेगा कितने रुपए के कस्टमर अभी बचे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये एरिया दोनों में से कोई एक आपको नहीं पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो बैलेंसिंग फिगर से पता कर लें। ओपनिंग है तो क्लोजिंग पता करें, क्लोजिंग है तो ओपनिंग पता करें। तो ये इस फॉर्मेट को याद रखेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर क्या है। फिर लाके यहाँ पर आप सेट कर दोगे तो ये बता देगा कितने टाइम में टर्नअप हो रहा है। एक जो है रिसीवेबल पीरियड होता है, रिसीवेबल या कलेक्शन भी बोल सकते हैं, कलेक्शन पीरियड। तो कलेक्शन पीरियड में आप इस फॉर्मूले को उल्टा बस कर दीजिए, एवरेज डेटर डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 360 रखेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। 365 भी रख सकते हैं, मंथ हो तो 12 महीने रख सकते हैं। ये 12 महीना है, अगर मंथ में आंसर चाहिए, ये डेज में है 365 या 360 में जो भी लें, एज्यूम कर लें 360 डेज इन ईयर, एक साल में 360 दिन होते हैं। कभी कभी ये ध्यान देना है कि ये जो आप देख रहे हैं एवरेज डेटर, यहां से और यहां से हट करके एवरेज रिसीवेबल का प्रयोग करते हैं। तो एवरेज रिसीवेबल में क्या लेंगे, बस थोड़ा समझना है आपको। ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर का तो कॉन्सेप्ट आपने लगाया ही है, साथ ही आप क्या करेंगे, ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल का भी कॉन्सेप्ट लगा लें। रिसीवेबल में जो है आपके बेस रिसीवेबल और डेटर दोनों आएंगे, तो इसलिए डेटर को भी रखा गया, रिसीवेबल को भी रखा गया, टोटल डिवाइड बाय 2। बस इतना अंतर होगा कि जहां आप डेटर का एवरेज निकाल रहे थे वहां पर आप रिसीवेबल का भी एवरेज निकालेंगे। रिसीवेबल मतलब जो पैसा आपको चेक के माध्यम से रिसीव हो रहा है। तो ये इस अकाउंट के माध्यम से भी आप जो है गणनाएं कर सकते हैं। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये 2 रेशियो हो गए। अगला रेशियो जो है वो क्रेडिटर का है, इसको देखें। क्रेडिटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या टर्नओवर लिख देंगे तब भी चल जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया, क्रेडिटर का संबंध जो है क्रेडिट परचेज से होता है, तो यहां लिखेंगे नेट क्रेडिट परचेज्ड
टोटल डिवाइड बाई एवरेज क्रेडिटर। तो यहां ध्यान देना है, आपको नेट क्रेडिट परचेज निकालना है। तो नेट क्रेडिट परचेज निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल परचेज ले लें, कैश परचेज इसमें से माइनस कर दें और परचेज रिटर्न भी माइनस कर दें, तो ये आपको दे देगा नेट क्रेडिट परचेज। कभी कभी पहले एवरेज क्रेडिटर की बात करते हैं। एवरेज क्रेडिटर इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर टोटल डिवाइड बाई 2। ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर जोड़ करके आधा कर दीजिए। अगर यहां पर पेबल्स लिखा हुआ है, ठीक है, पेबल्स लिखा हुआ है तो आपको पेबल्स भी निकालना होगा। पेबल्स कैसे निकलेगा देखें, इसी को ले लें, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, एक ग्रुप बनाएं, ओपनिंग बीपी, बीपी मतलब बिस पेबल, एंड प्लस क्लोजिंग बीपी टोटल डिवाइड बाय 2 करते। बस इतना करना होगा। अगर पेबल्स लिखा है, एवरेज पेबल लिखा हुआ है, तो आपको केवल यहां बीपी भी ऐड कर लेना है, ओपनिंग पेबल्स और क्लोजिंग पेबल डिवाइड बाय 2। अब आपको समझना है कि क्रेडिटर अकाउंट बना करके ओपनिंग और क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर कैसे निकाला जाए। क्रेडिटर अकाउंट का जस्ट उल्टा होगा, देखें, क्रेडिटर लायबिलिटीज अकाउंट इधर स्टार्टिंग करेंगे बाय बैलेंस बीडी। ये आपके ओपनिंग थे, फिर आपने उनको कुछ उधार माल बेचा, बाय क्रेडिट परचेज, ठीक, किसने आपको उधार माल बेचा तभी आप खरीदे होंगे, बाय क्रेडिट परचेज, वापसी लिख दें टू परचेज रिटर्न, डिस्काउंट कुछ मिला होगा टू डिस्काउंट, आपने चेक दिया होगा टू बीपी। अब यहां फाड़ने की पोजीशन तो आपकी होगी नहीं, उसके लिए बैड डेट्स होगा, आपके लिए होगा नहीं, एंड टू बैलेंस सीडी, सीडी मींस है कैरी डाउन। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इस फॉर्मेट से आप जो है यहां पर क्लोजिंग और यहां पर ओपनिंग दोनों में से कोई एक निकाल सकते हैं, दोनों भी निकाल सकते हैं, बाकी बशर्ते आपको इंफॉर्मेशन पता हो। एक चीज और लिख लेंगे, यहां पर आप पेमेंट करोगे, मैं ये लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं टू कैश अकाउंट, जैसे आप कैश देते हो वैसे आप कैश दोगे। तो यहाँ कैश अगर पता है तो उसके माध्यम से भी ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर और ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर निकल सकता है। तो 3 रेशियो हो गए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया, डेटर टर्नओवर रेशियो हो गया और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हो गया। इनको पेमेंट करना होगा तो इसका अपोजिट भी बना लें। तो यहां पर जैसे कलेक्शन किए थे आप डेटर में, यहां क्या करेंगे, पेबल्स पीरियड, पेबल्स पीरियड निकालना होगा आपको। पेबल्स पीरियड कैसे निकलेगा, इसको उल्टा कर दें, एवरेज क्रेडिटर डिवाइड बाय नेट क्रेडिट परचेज इंटू 360 और 365 और 12, जो भी लिखना हो लिख दें। ये डेज है और ये मंथ है, तो इससे पेबल पीरियड पता चल जाएगा कितने दिन में आप पेमेंट करोगे। तो दोनों से आप जो है ध्यान दें, चाहे डेटर और क्रेडिटर एक दूसरे के अपोजिट है। 3 रेशियो हो गए आपके। चौथा जो रेशियो होगा वो आपका होगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला वही रहेगा जो पहले आपने लगाया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब आप ध्यान दें कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा। तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपको क्या करना होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट बैठाना होगा। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज एक दूसरे के जस्ट अपोजिट माने जाते हैं, कुछ मैं लिख देता हूं। जैसे करंट एसेट्स में कैश है और बैंक है, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इसका उल्टा जो बनेगा वो बनेगा शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, और जो बनेगा वो बनेगा बैंक ओडी, बैंक ओडी। यहां डेटर ऐड होंगे तो यहां क्रेडिटर ऐड होगा, यहां बीआर ऐड होंगे तो यहां बीपी ऐड होगा, यहां एडवांस एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस होंगे तो यहां आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, यहां अक्रूड इनकम होगा, अक्रूड इनकम, तो यहां अनएक्रूड इनकम होगा। तो आप देखें एक दूसरे का उल्टा है, ये दोनों जो इधर है वो उसका अपोजिट है। तो ये करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी निकाल देंगे
तो वर्किंग कैपिटल डिफाइन हो जाएगी और उससे आप जो है निकाल सकते हैं कि उनका टर्नओवर क्या है। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो टोटल एसेट्स टर्नओवर भी निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स टर्नओवर। तो यहां बस आपको करना क्या होगा, यहां लिख देना होगा टोटल एसेट्स, बस इतना। टोटल एसेट्स का मतलब है आपके जो अस्थाई करंट और नॉन करंट दोनों एसेट्स है, या बैलेंस शीट का टोटल ले लीजिए। अगर यहां पर फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर होगा, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर है, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, बस यहां पे लिख देना होगा फिक्स्ड एसेट्स। अगर यहां पर जो है करंट एसेट्स टर्नओवर है तो बस यहां पर आपको मिटा के क्या लिख देना होगा, करंट एसेट्स। तो आप ध्यान देना है कि किसी का भी संबंध इसी से, किससे, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड से है। तो यहां पर ध्यान दें लिवरेज की तरह एक तरह से देखा जाए, यहां सेल्स जो है और यहां एसेट्स को कॉम्बिनेट किया जा रहा है। तो आपने देखा कि मैंने आपको 4-5 जो है टर्नओवर बताया। जैसे पहला बताया स्टाक टर्नओवर, दूसरा डेटर टर्नओवर प्लस कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर टर्नओवर प्लस पेबल पीरियड, उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, करंट एसेट्स टर्नओवर, टोटल एसेट्स टर्नओवर। ऐसे करके आप तमाम एसेट्स टर्नओवर निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या शामिल करेंगे। मैंने सहूलियत के लिए बस थोड़ा बता दिया है कि करंट एसेट्स में क्या लेंगे और करेंट लायबिलिटीज में क्या लेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला अगर आपने देखा है, समझा है, तो आप आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी किताब आपके पास अवेलेबल हो उनमें आप देखें और आप जो इस फॉर्मेट को जो मैंने बताया आज उसको पढ़ने का प्रयास करें और क्वेश्चन पे लागू करें। आंसर आपका एक बार में आएगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।